हाय एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टडी और वर्क बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम। ओके, यह बात बिल्कुल सही है कि पढ़ाई करें या फिर काम करें क्योंकि मनी प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हैं? तो ये बात बिल्कुल भी सही है कि जब भी आप कुछ करना चाहते हो, आप कभी कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में, लेकिन आप फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं हो, फाइनेंशियली आप उतना स्ट्रांग तो नहीं हो, तो आप कितना भी पढ़ाई में मन लगाइए तो मोस्टली यही होगा कि आप कंसंट्रेट अपने पढ़ाई पे नहीं कर पाओगे, अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। और उस हालात में जब भी आप अपने घर में सिचुएशन को देखेंगे, अगर आपके चाहे बुक्स लेने हो, कॉपीज़ लेने हो या फिर पेन लेने हो, तो आप अपने घर पे भी तो नहीं बोल सकते हो एक कॉपी या फिर एक बुक्स के लिए बोलना भी अच्छा नहीं बनेगा कि हमको कॉपी दीजिए, पेन दीजिए। तो इस हालात में आखिर हमें करना क्या चाहिए, कौन सा स्टेप उठाना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें स्टॉप थिंकिंग। हमें सोचना नहीं है, हमें सोचना नहीं है। क्या नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि सोचने से कुछ होता नहीं है, सोचने से कुछ होता नहीं है। जो भी होता है करने से होता है। तो हमें सबसे पहले सोचना बंद करना है, सोचना बंद करना है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है? देखिए, मैं जो भी यहाँ पर अभी बात आप से बात कर रहा हूँ या फिर आपको बता रहा हूँ, तो ये भी मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि कुछ वर्ष पहले मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम होता था। तो मैंने भी कुछ काम स्टार्ट कर दिया। ओके, तो चलिए मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो वो है डोंट क्विट योर स्टडी। ओके, अपने पढ़ाई को छोड़े मत। उस परेशानी में आकर, उस सिचुएशन में आकर अपने ऐसा ना समझें कि हमें पढ़ाई नहीं करनी है। हमें पढ़ाई नहीं करनी है, बिल्कुल हमें पढ़ाई करनी है। क्यों? कि पढ़ाई वह ताकत का नाम है जिसको जो कि अपने हक और अधिकार के साथ ज़िंदगी जी सकते हो। ठीक है? तो हमें पढ़ाई को नहीं छोड़नी है, अपनी पढ़ाई को हमें कंटिन्यू रखनी है। ओके, तो बात ये रहा, डोंट क्विट योर स्टडी। अगर हमें पढ़ाई भी करनी है तो हमें करना क्या है अपने खर्चे को निकालने के लिए? हमें करना क्या है अपने खर्चे को निकालने के लिए? तो इस पर भी बात करते हैं। तो टेंशन में आके हमें अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़नी है। ओके, तो चलिए अब दूसरा बात करते हैं, और वो है डू पार्ट टाइम जॉब और पॉज योर स्टडी। ओके, इसका मतलब क्या है? देखिए, डू पार्ट टाइम जॉब। जो गांव में रहते हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं लाइक मी, तो उसके लिए पार्ट टाइम जॉब क्या मिल सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा दुकान पे काम करने को, ये, लेकिन उसमें हमें कोई फ़ायदा है नहीं, हमें उसमें कोई फ़ायदा है नहीं। क्यों? कि अगर मान लीजिए कि आई एम ए स्टूडेंट और मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट है। ओके, आई वांट टू स्टडी इंग्लिश, या फिर अगर आपको समझ लीजिए मैथ में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है। अगर उस केस में अगर आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, अगर आप किसी दुकान पे काम करते हो, तो वहाँ पर काम करना आपका यूँ समझ लीजिए एक तरफ से आपका टाइम वेस्ट है, एक तरफ से आपका टाइम वेस्ट है। वो क्यों वेस्ट है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए मैंने क्या बोला, डू पार्ट टाइम जॉब। आप तो शहर में नहीं रह रहे हैं, हम ज़्यादातर यहाँ पर बात कर रहे हैं विलेजर का। ओके, तो आप तो अगर शहर में रहते हो तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको 2-4 घंटे की जॉब मिल जाता है, और उस जॉब को करके आप अपने पढ़ाई के खर्चे को निकाल सकते हो। बराबर? ठीक है। जब भी और इसका बात क्या है, पॉज योर स्टडी। मैंने पहले क्या बोला? अपने पढ़ाई को छोड़े नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं? पॉज योर स्टडी। अपने पढ़ाई को कुछ देर के लिए रोक दें, कुछ देर के लिए रोक दें। अगर फाइनेंशियली उतना ही ज़्यादा आपके वहाँ ख़राब चल रहा है स्थिति, ठीक है, उतना ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने पढ़ाई को नाम मात्र रखें 1 आध साल के लिए, 1-1.5 साल के लिए। वो क्यों? अभी समझिए, पहले समझ लीजिए फिर बात करना। ठीक है? तो आप अपने उस पढ़ाई को 1-1.5 साल के लिए नाम मात्र रखें। क्यों नाम मात्र रखना, अब ये भी देख लीजिए। अगर आप फुल्ली कंसंट्रेट तो कर नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ द टेंशन, बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम। ओके, तो चारों बगल से आपको टेंशन, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे। उससे बेटर क्या होगा कि आप टेंशन छोड़ दें, पढ़ाई ना छोड़ें, कंटिन्यू रखें। लेकिन क्या करना है आपको? अपने पढ़ाई को नाम मात्र रखना है। हो सके आप 1-1.5 साल के लिए आप पढ़ाई में वीक हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, लेकिन उस 1-1.5 साल में क्या करना है? आपको कुछ ऐसा काम ढूंढना है, जो काम आपको वो आगे भी हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह काम 6-7 साल में 8 से 10 महीने में आप सीख जाएंगे। 8 से 10 महीने में आप सीख जाएंगे, और आपकी पढ़ाई जो चल रहा है वो नाम मात्र चल रहा है। अगर आप वह काम सीख गए
तो उस काम से आपको जो भी पैसे मिलेंगे अपने आप स्टडी में भी यूज़ करते हो और कुछ पैसा आप अपने घर में भी दे सकते हो। इसमें क्या होगा, आप दोनों तरफ इस पैसे से काम हो जाएगा। ओके, अगर आप अपने पढ़ाई को नाम मात्र छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप एडमिशन कराइए, एक 1.5 साल हो सके आपकी पढ़ाई ख़राब जाएगा, लेकिन जब भी आपका उधर से पैसा आने लगेगा तो आप वही काम को 6 से 7 घंटा करके अगर महीने का 10,000 15,000 कमा ले रहे हो तो उससे क्या होगा, थोड़ा खर्चा अपना पढ़ाई का हो जाएगा, थोड़ा खर्चा अपने इधर अगर अच्छा काम सीखें तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप 6 7 10 15 हज़ार कमाएंगे, अच्छा अमाउंट मिलेगा, अच्छा कुछ सीखना है तो ओके। अब देखिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, अगर जिसको काम में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको काम में इंटरेस्ट नहीं है, एकदम पढ़ाई में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो सबसे बेस्ट आइडिया यही होगा कि आप पढ़ाना शुरू कर दें, आप पढ़ाना शुरू कर दें। आपके अगर अगल बगल में बच्चे नहीं हैं तो आप कोई कोचिंग सेंटर पे जाइए, वहाँ से आप कांटेक्ट कीजिए, अगर वो लोग आपको अलाउ करता है तो बात कीजिए और पढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, ठीक है, क्योंकि मैं भी ऐसा कर चुका हूँ। ओके, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो बताने का एकमात्र यही कारण है कि मैं जो फेस किया हूँ मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मेरे साथ कभी ऐसा स्टेज आया कि मुझे लगा कि मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मैं सोचता था अगर मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ 1-1.5 साल की समस्या के कारण, प्रॉब्लम के कारण, तो ये आगे मेरे लिए हमेशा एक प्रॉब्लम बना रहेगा। और जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ड्रीम को रखते हैं और किसी भी तरह अगर आप उस ड्रीम को पाने में असफल रहते हैं तो वो ज़िंदगी भर आपको कहीं ना कहीं याद आएगा कि मैंने कुछ देखा था उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, चाहे तो अगर आप शहर के इलाके से रहते हो तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, अगर नहीं तो आपको क्या करना है, अपने पढ़ाई को नाम मात्र रखना है, थोड़े दिन के लिए रोक देना है, रोकना नहीं है, थोड़ा मोड़ा करना है लेकिन नाम मात्र करना है। और उसी बीच आपको कुछ सीख लेना है, अच्छा सा काम। आजकल बहुत सारा काम चलता है और उसमें आपको पैसा भी अच्छा खासा मिलता है। आप ऑफ कोर्स बात है कि आप 7 से 10 महीने तक में आप काम एक अच्छा सा सीख सकते हैं, ठीक है। हो सके थोड़ा सा तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा लाइफ में कुछ अच्छा बनने के लिए। तो बात ये हुआ, ठीक है। तो उसके बाद जब भी आप सीख जाएंगे तो आप कहीं से भी करके अपना पढ़ाई के खर्चे निकाल सकते हैं, ज़रूरत में अपने घर में भी दे सकते हैं। तो इससे हमारा ये फ़ायदा हुआ। और मैं क्या बोल रहा था, जिसको अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करें, अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो और बढ़िया है, आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने ही क्षेत्र में वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और वो ये है कि आप फ़ौरन से जाइए किसी कोचिंग सेंटर पे। अगर आपको देखिए यहाँ पर एक और गौर करने की बात है, अगर वहाँ जा रहे हैं, अगर आपको कम पैसा दे रहा है तो क्या करना है, आपको एक आध महीने समय दे देना उसमें। इसलिए कि अगर जिस बच्चों को आप पढ़ा रहे होंगे, टीच कर रहे होंगे, अगर उस बच्चों को आपके पढ़ाने का स्टाइल, वे, इफ़ दे लाइक, अगर उन लोगों को पसंद आता है तो फिर क्या होगा, आप अगर तो फिर उस समय आप डिमांड कर सकते हो कि मुझे कुछ पैसे ज़्यादा दीजिए। अगर नहीं देता तो आपने खुद अपना स्टार्ट कर लीजिएगा, वो बच्चा आपके पास आएगा, ठीक है। ये हुआ बात। तो इसमें से सबसे, अगर आप पढ़ाई के लाइन पे जाते हैं तो और बढ़िया है, आपका पढ़ाई भी नहीं रुकेगा, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है, दोनों काम हो जाएगा। तब आपको अपने पढ़ाई को पॉज नहीं करना पड़ेगा, रोकना नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग आते हैं क्या, स्टार्ट अगेन योर स्टडी। 1-1.5 साल में जो भी है आपका हो जाएगा। मान लीजिए आप ट्यूशन शुरू किए, अच्छा आप पैसा कमाने लगे, आप महीने का 15,000 20,000 कमाने लगे, तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको उधर से ध्यान, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि मैं भी पैसा भी कमा लिया, उधर मैं सीख भी गया, कुछ तो कुछ कर रहा हूँ, मेरा फैमिली मनी का टेंशन ख़त्म हो गया। तब आपको टाइम फिक्स करना है, इस टाइम में हमको काम करना है और जो बाकी के टाइम बचे हम अपना पढ़ाई में देना है। तो ऐसे में क्या होगा, अपनी स्टडी को आप फिर से शुरू कीजिए और मेहनत से पढ़िए। और क्या होगा कि हम अगर घर से हमारा टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा और हम अपना पढ़ाई भी करेंगे। अब इस केस में क्या होगा, आप अपना पढ़ाई शांत से करेंगे। कैसे कि आप सोचेंगे पैसे का तो झंझट है नहीं, हमें अगर 4 घंटे काम कर रहा हूँ, हमें जो पैसा मिलेगा हम पढ़ रहे हैं। और इसमें से एक और टेंशन ख़त्म हो जाएगा, वो है मम्मी पापा का। वो तो आपके बारे में तब तो टेंशन लेना ख़त्म कर देंगे कि नहीं, मेरा लड़का जो है वो कमा रहा है खुद से और अपने पढ़ाई पे फोकस कर रहा है। इसमें क्या होगा, हमारा टेंशन हमारे साथ साथ मम्मी पापा भी ख़त्म हो जाएगा। उन लोगों का रहता था नहीं कैसे उसका फ़ी करना, और मम्मी पापा हमें ये भी नहीं बोल सकता है कि आप काम छोड़ दें,
ऐसा भी पढ़ाई छोड़ दें, नहीं बोल सकता, क्योंकि उन लोगों का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इनको अच्छा से अच्छा तक एजुकेशन दें। मैं जो भी बता रहा हूँ मेरे साथ ये बीत चुका है और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ बीते। मैं अभी भी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, ओके। तो सब हो जाएगा तो फिर आप फिर से अपने स्टडी को शुरू कर सकते हैं। तो बाय द वे मेरा यही आप लोगों को समझाना था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिए, क्यों नया चैनल है। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।